कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो एक जगह टिक ही नहीं सकता, जिनकी आंखों में हमेशा एक अलग सी चमक, एक नई खोज की बेचैनी सी दिखती है। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं लोगों की जिनका मूलांक है 5। ये अंक है बुद्ध की स्पीड का, आजादी की चाह का और बदलाव की एक ऐसी भूख का जो कभी खत्म नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी का जन्मदिन वाकई उसके पर्सनालिटी का राज खोल सकता है? मतलब क्या सिर्फ एक तारीख किसी की पूरी कहानी बता सकती है? अंक ज्योतिष तो कहता है बिल्कुल। उसके हिसाब से जन्म की तारीख सिर्फ कैलेंडर का एक नंबर नहीं है, बल्कि एक तरह का कॉस्मिक कोड है जो किसी के स्वभाव के सबसे गहरे पैटर्न को सामने लाता है। और इस पूरे विश्लेषण का जो बेस है वो है मूलांक। अब ये निकालना ना बहुत ही आसान है। बस अपने जन्म की तारीख के जो अंक हैं उन्हें जोड़ते जाइए तब तक जब तक आपको एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए, और बस यही वो एक अंक है जो किसी की पहचान का सेंटर पॉइंट बन जाता है। तो अगर किसी का जन्मदिन किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को है, तो ये कहानी खास तौर पर उन्हीं के लिए है। आज हम उनके स्वभाव, उनके करियर, उनके रिश्तों, हर एक पहलू को परत दर परत समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सबसे पहले हम जन्मदिन के अंक की बारीकियों को समझेंगे, फिर उनके रूलिंग प्लैनेट बुध से मिलेंगे। इसके बाद करियर और रिश्तों की दुनिया में झांकेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि इस जबरदस्त एनर्जी को साधा कैसे जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जन्मदिन में छिपे अंक की। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई अगर 5, 14 और 23 इन तीनों का मूलांक 5 ही है, तो क्या इन सब की पर्सनैलिटी एक जैसी होगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। हर तारीख अपने साथ एक अलग ही वाइब्रेशन, एक अलग ऊर्जा लेकर आती है जो इनके व्यक्तित्व को एक बिल्कुल अनोखा रंग देती है। तो देखिए ये तीनों तारीखें कितनी अलग हैं। जो लोग 5 तारीख को पैदा हुए उनमें बुध की प्योर एनर्जी होती है, ये है सच्चे एक्सप्लोरर। वहीं 14 तारीख वाले, उनमें सूर्य की लीडरशिप और राहु का थोड़ा विद्रोहीपन, इन दोनों का मिक्सचर होता है जो उन्हें बहुत एम्बिशियस बनाता है। और 23 तारीख वाले, अरे इन्हें तो रॉयल 5 तक कहा जाता है, क्योंकि इनमें चंद्रमा का इमोशन और बृहस्पति का ज्ञान, इन दोनों का एक शाही मेल होता है। तो ये लॉजिकल भी होते हैं और क्रिएटिव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अंक 5 के रूलर बुध को समझते हैं। अब बुध को समझने के लिए ना उसे 2 तरह से देखना होगा, एक तो प्लैनेट के तौर पर और दूसरा एक मेटल के तौर पर। और यकीन मानिए यही डुअलिटी अंक 5 की पर्सनालिटी की चाबी है। बुध का ये दोहरा स्वभाव ना कमाल का है। सोचिए, एक तरफ है प्लैनेट मर्क्यूरी जो सोलर सिस्टम में सबसे तेज घूमता है, बिल्कुल अंक 5 वालों के तेज दिमाग की तरह। और दूसरी तरफ है मेटल मर्क्यूरी यानी पारा, लिक्विड जिसे आप पकड़ नहीं सकते और जो किसी भी बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है। बस यही गुण अंक 5 वालों को किसी भी सिचुएशन में, किसी भी माहौल में ढल जाने की गजब की काबिलियत देता है। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बुध की ये जो तेज रफ्तार वाली एनर्जी है वो एक तरफ तो इनकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन दूसरी तरफ यही कुछ चैलेंजेस भी लेकर आती है। तो चलिए इस दिमाग के दोनों साइड्स को जरा समझते हैं। तो असल में इनकी ताकत और कमजोरी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इनका तेज दिमाग ही इन्हें कैरिस्मेटिक और अडेप्टेबल बनाता है, लेकिन यही तेजी इन्हें बेचैन और इम्पल्सिव भी बना देती है। मतलब ये किसी भी मुश्किल से निकलने का रास्ता तो खोज लेंगे, लेकिन अक्सर एक जगह पर टिकना इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। और ये जो बात है ना, ये अंक 5 के जीवन के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है। आजादी की चाह इन्हें आगे बढ़ाती है, लेकिन यही चाह स्टेबिलिटी की दुश्मन बन जाती है। और यही इनके जीवन का सबसे मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है, उड़ान और ठहराव के बीच का संतुलन। तो अब देखते हैं कि ये सारी बातें इनके प्रोफेशनल लाइफ में कैसे दिखती हैं। एक बात तो पक्की है, अंक 5 वाले लोग 9 to 5 के बोरिंग रूटीन काम के लिए बने ही नहीं हैं। इन्हें चाहिए चैलेंज, वैरायटी और आज़ादी। इसीलिए इनके लिए वो करियर बेस्ट हैं जो इनकी एनर्जी से मैच करे, जैसे सेल्स, मीडिया जहाँ इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काम आती हैं, टेक्नोलॉजी जो इनकी इनोवेटिव सोच को प्लेटफॉर्म देती है, और हाँ, सरप्राइजिंग लगता है पर आईएएस जैसी सरकारी नौकरियां भी, क्योंकि वहां भी इन्हें लगातार नई नई चैलेंजेस और प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलती हैं जो इन्हें बोर नहीं होने देती। अब बात करते हैं पैसे की। इस मामले में अंक 5 वाले बहुत शार्प होते हैं। पैसा कमाने के नए नए तरीके ढूंढ ही लेते हैं और कमाते भी अच्छा है। लेकिन इनके इम्पल्सिव नेचर की वजह से पैसा जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से खर्च भी हो जाता है।
तो इनकम पोटेंशियल तो हाई है, पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अक्सर डामाडोल रहती है। चलिए अब आते हैं प्यार और रिश्तों पर। अंक 5 वालों के लिए रिश्ते में 2 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, एक इंटेलेक्चुअल कनेक्शन और दूसरा पर्सनल स्पेस। इनके लिए रिलेशनशिप एक एक्साइटिंग जर्नी है, कोई बंधन नहीं। तो फिर अंक 5 की जोड़ी किसके साथ सबसे अच्छी जमती है? जवाब सीधा है, ऐसे लोगों के साथ जो इंटेलिजेंट हों, जिन्हें एडवेंचर पसंद हो और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो इनकी आज़ादी की रिस्पेक्ट करें। इसीलिए अंक 3 और 7 के साथ इनका रिश्ता बहुत मज़ेदार और गहरा होता है। वहीं अंक 2 और 4 के साथ स्टेबिलिटी और इमोशंस का तालमेल बिठाना एक चैलेंज हो सकता है। अब एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात, अपनी आज़ादी से इतना प्यार करने के बाद भी अंक 5 वाले अपनी फैमिली के लिए बहुत लॉयल होते हैं। वे अपने परिवार को धोखा या दुख नहीं देना चाहते और इसीलिए अक्सर लव मैरिज की जगह परिवार की रजामंदी से अरेंज्ड मैरिज करना पसंद करते हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरे बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि आखिर इस बेचैन एनर्जी को कंट्रोल और बैलेंस कैसे किया जाए ताकि इसका बेस्ट यूज़ हो सके। देखिए, अंक 5 की ये जो हाई स्पीड लाइफ है ना, इसकी एक कीमत होती है और वो कीमत अक्सर इनकी हेल्थ को चुकानी पड़ती है, खासकर इनके नर्वस सिस्टम को। जब दिमाग नॉन स्टॉप चलता रहता है तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और नींद की कमी, ये सब समस्याएं बहुत आम हो जाती हैं। तो इस भागते हुए दिमाग को शांत कैसे करें? इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल और सिंपल सी टेक्निक है 5, 4, 3, 2, 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। ये आपके 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके आपको तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में वापस ले आती है। इससे बेचैन दिमाग को बहुत सुकून मिलता है। इसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल उपाय भी हैं जो बुध की एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन देने में मदद करते हैं, जैसे पन्ना रत्न पहनना, हरे रंग का ज्यादा इस्तेमाल करना और बुध मंत्र का जाप करना। माना जाता है कि इनसे मन शांत होता है और बुद्धि तेज होती है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अंक 5 के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि असली आज़ादी बिना किसी स्ट्रक्चर के नहीं मिलती। असली आज़ादी तो सही स्ट्रक्चर ढूंढने में है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो उड़ने के लिए पंख दे, पिंजरा नहीं। तो सवाल ये है कि कोई अपने लिए वो कौन सी संरचना बनाएगा।